हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। लास्ट वीडियो में हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था द बेस्ट किस प्रेजेंट। ठीक है, तो उसका हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। फर्स्ट कंप्रेशन सेकंड कंप्रेशन शायद कंप्लीट हो गया था। उससे जस्ट आगे हम आज थर्ड कंप्रेशन में इंटर करेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसको इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ से अपना ये होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिकपोर्ट। ब्रिकपोर्ट क्यों गया था वो। ठीक है, तो द ऑथर वेंट टू द ब्रिकपोर्ट इसलिए गया था बिकॉज। वाई से जब भी हम क्वेश्चन आता है तो हम बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बिकॉज से ही करेंगे क्योंकि किसी चीज़ का कारण पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज दैट वाज द एड्रेस, कि उस पर वही एड्रेस लिखा होता वैन द मिसिज मैकफिसन वहाँ पर रहती थी, इसलिए वो वहाँ पे गया था। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड, उस लेटर के ऊपर वही एड्रेस लिखा हुआ था मिसिस मैकफिसन का। ठीक है, 12 कूपर बीचेस, ब्रिकपोर्ट एंड डोरसेट। डोरसेट के अंदर ब्रिकपोर्ट नाम की जगह पे ये एड्रेस था। ही वांटेड टू गिव दैट द लेटर टू बेकर। वो पत्र देने गया था। ठीक है, ऑथर उसको पत्र देने गया था मिसिस मैकफिसन को। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसिस मैकफिसन नाउ एंड वेयर वाज शी। मिसिस मैकफिसन कितने साल की हो गई थी अब, और वो कहाँ रहती थी, ऐसा पूछा गया है। तो हमने लेसन में पढ़ा था। चलिए जी, मिसिस मैकफिसन वाज ए 101 ईयर्स ओल्ड। वो 101 साल की हो गई थी। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, नर्सिंग इन द बुल्गेरियन बर्लिंगटन, सॉरी, वो बर्लिंगटन हाउस में रहती थी। ठीक है, नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड पे जो बना हुआ था नर्सिंग होम बर्लिंगटन में, वहाँ रहती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के यानी कस्बे के दूसरी तरफ था। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले पैराग्राफ में एंटर करते हैं। हु वाज द कोनी मैकफिसन थिंक्स हर विजिटर वॉज। जो उससे मिलने आया था वो उसके बारे में क्या सोच रही थी। ठीक है, तो जब WHO हु से जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो किसी न किसी नाउन को के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, तो किसी का नाम पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो जगह का हो सकता है, चाहे वो वस्तु का हो सकता है, जो किसी व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, तो कॉनी मैकफिसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड। तो उसे लगा कि जो उससे मिलने आया है वो उसका क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड जिम है। ठीक है, चलिए जी। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। इन आप उस सेंटेंस को शो, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये शो हो रहा है कि जो आगंतुक मिलने आया था वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा था। द सेंटेंस विच इज शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ऐसा सेंटेंस कौन सा था कि आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। तो उसने क्या किया कि उसने उस डेस्क की चर्चा की, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, के उसने उसको कैसे प्राप्त किया, उस डेस्क को, जो रोल टॉप टेबल थी उसको। एंड बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, लेकिन उसे क्या लग रहा था, जो विजिटर मिलने आया था उसको लग रहा था कि वो शायद उसे सुन ही नहीं रही है, वो उस लेटर को ही देख रही थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में 2 ही थे, 2 ही क्वेश्चन आंसर थे, सॉरी। तो थर्ड इसमें पैराग्राफ में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, For how long do you think Connie had kept Jim's letter gives the reason for answer। आप how long आप कैसे बता सकते हैं कि कितने समय तक कोनी ने जिम के लेटर को हाथ में रखा था, और इसका कारण भी हमें देना है। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसने उसके लेटर को हाथ में रखा था। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि शी टोल्ड द नरेटर, तो वो नरेटर को बताना चाहते कि हाउ शी रीड इट, कि वो उसने इसको कैसे पढ़ा। इट क्वाइट ऑफन एवरी डे, वो इसको रोज़, इस चीज़ रोज़ मतलब आस लगा के रखती थी, रोज़ इसको पढ़ने की कोशिश करती थी। ठीक है, वो ये कहती थी कि इसकी आस थी उसे, सो दैट शी कुड फील जस्ट जिम वाज नियर हर। तो जब भी वो इस लेटर को पढ़ेगी तो उसे ये लगेगा कि जिम उसके पास है। वो उसको कहते हैं कि मैं इसको हमेशा पढ़ूंगी। ठीक है, और उसे इस बात का एहसास होता रहेगा कि जिम उसके पास है। चलिए जी, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैज़ बीन सोल्ड एंड व्हेन। तो उस डेस्क को, आपको क्या लगता है कि क्यों उस डेस्क को बेचा गया, एंड व्हेन, और कब बेचा गया, ऐसा पूछा गया है। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफिसन
लिव्ड हैड कॉट फायर। उस डेस्क को इसलिए बेचा गया था क्योंकि वो कोनी मैथसन के घर में आग लग गई थी, तो वो डेस्क जल गया था या ख़राब हो गया था। शी वॉज टेकन टू नर्सिंग होम, और उसे कहाँ ले जाया गया था? नर्सिंग होम में ले जाया गया था। ऑल द ब्रंट ऑफ द थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट। तो जैसे ही मतलब वो कोनी मैथसन के घर में आग लग गई थी, कोनी मैथसन को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? नर्सिंग हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था, और सभी जले हुए सामान को बेच दिया गया था। तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक्स दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे फॉर रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? कि जिम और हैंस ने ऐसा क्यों कहा कि खेल सबसे बड़ा या अच्छा तरीका है किसी भी युद्ध को रिसॉल्व करने का, या किसी भी मतलब जो भी मान लो मतभेद है उसको समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मान लो कोई भी लड़ाई है, कोई फाइट है, उसको लड़ने की बजाय हम किसी गेम से उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस बात से एग्री है तो बताइए। तो जिम्स एंड हैंस थॉट दैट द गेम्स और द स्पोर्ट्स आर वेरी गुड वे। सबसे अच्छे जिम्स और हैंस का मानना था या सोचना था कि सबसे अच्छा तरीका खेल होता है, एक अच्छा तरीका है टू रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, इस उलझन को सुलझाने का, या हमारे बीच में जो भी मतभेद चल रहा है उसको सुलझाने का। बिकॉज क्योंकि नोबडी डाई इन द मैचेस, क्योंकि इसमें ना तो किसी की मौत होगी, एंड नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड होता है अनाथ, और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ्स बिकम विडो, और किसी की पत्नी विधवा नहीं होगी। ड्यू टू दीज रीज़न, दिए गए जो रीजंस है, गेम्स आर वेरी गुड फॉर रिसॉल्विंग, सबसे अच्छे रीज़न है कि इन सब समस्याओं का निपटारा करने के लिए गेम सबसे अच्छे उपाय हैं। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डेवस्टेशन, युद्ध हमेशा मौत और क्या कहेंगे कि सर्वनाश का कारण है। मतलब उन सब से सिर्फ क्या हो सकता है? युद्ध से सिर्फ और सिर्फ किसी की मौत और सर्वनाश ही हो सकता है। तो इसी के साथ आज का ये मेरी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।